क्या हो अगर तुम्हें आज तक जो भी आजादी के बारे में सिखाया गया वो आधा अधूरा सच हो? क्या हो अगर जिस आजादी को पाने के लिए तुम भाग रहे हो असल में वो एक और जाल हो? हम सब एक सपना देखते हैं, एक ऐसी जिंदगी जहां न कोई रोक हो न टोक, न किसी के हिसाब से चलना पड़े, न किसी को जवाब देना पड़े। फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, ज्योग्राफिकल फ्रीडम, यही तो सुनते आए हैं ना हर जगह। खुद के बॉस बनो, जहां मन करे वहां जाओ, अर्न करो और आराम से जियो। लेकिन रुक कर सोचो, क्या इन सब के बाद भी लोग सच में आजाद होते हैं? कितने लोग हैं जो सब कुछ पाकर भी अंदर से खाली हैं? कितने लोग हैं जो लाखों कमा रहे हैं पर रात को अकेले रोते हैं? क्योंकि आजादी सिर्फ बाहर से नहीं मिलती, और अक्सर जो बाहर से आजाद दिखते हैं वो अंदर से सबसे ज्यादा कैद में होते हैं। कभी कभी तो चॉइसेस की भीड़ ही तुम्हें थका देती है। जैसे तुम खुला मैदान चाहते थे मगर अब इतने रास्ते हैं कि समझ नहीं आता जाऊं कहां। ये जो ज्यादा चॉइसेस इज इक्वल टू ज्यादा फ्रीडम का झूठ है वो असल में तुम्हें और उलझाता है। सोचो, क्या वाकई ज्यादा चॉइसेस तुम्हें आजाद बनाते हैं या सिर्फ तुम्हारा डर बढ़ा देते हैं कि गलत चुन लिया तो? ये एक ऐसा इल्यूजन है जिसमें हम सब फंसे हैं। हमें लगता है घर खरीद लेंगे तो आजाद हो जाएंगे, फ्री टाइम मिल जाएगा तो शांति मिल जाएगी, दुनिया घूम लेंगे तो इनर पीस आ जाएगा, लेकिन फिर भी एक खालीपन रह जाता है। क्यों? क्योंकि असली आजादी वो नहीं है जो बाहर से दिखती है, वो तो शायद कहीं और छुपी है, कहीं गहरी जगह पर जहां आज तक तुमने झांकने की हिम्मत नहीं की। हम सोचते हैं कि हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, पर क्या सच में कभी सोचा है जो सपने तुम पीछा कर रहे हो वो वाकई तुम्हारे हैं या किसी ने तुम्हारे मन में रख दिए थे चुपचाप बचपन से ही? अच्छे नंबर लाओ तभी कुछ बन पाओगे, बड़ी नौकरी मिलेगी तभी इज्जत मिलेगी, शादी कर लो अब उम्र हो गई है, घर खरीद लो वरना जिम्मेदार नहीं कहलाओगे। हर बात एक इनविजिबल केज की तरह थी जो हमें बताती गई कि क्या करना है, कैसे जीना है, और धीरे धीरे हम खुद से दूर होते गए। अब चाहे हमारे पास पैसा हो या नहीं, हमारी चॉइसेस उनकी एक्सपेक्टेशंस के आसपास ही घूमती हैं। क्या ये आजादी है या एक और किस्म की स्लेवरी जो बस दिखती नहीं? सोचो, कितनी बार तुमने कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि लोग क्या कहेंगे? कितनी बार तुमने अपनी खुशी को दरकिनार किया क्योंकि सोसाइटी को कुछ और चाहिए था? और ये सबसे खतरनाक जंजीर होती है, वो जो तुम्हारे अंदर डाली जाती है ताकि तुम रेबेल ना करो, ताकि तुम सेफ खेलो, ताकि तुम अलग ना सोचो, ताकि तुम भीड़ में रहो और अपनी इनर आवाज को दबा दो। लेकिन यहीं से शुरू होती है घुटन, यहीं से बंद हो जाती है वो खिड़की जिससे रोशनी आती थी, और तुम धीरे धीरे खुद से दूर एक ऐसा इंसान बन जाते हो जो सिर्फ बाहर से जिंदा है। कभी कभी ना किसी दीवार की जरूरत नहीं होती हमें रोकने के लिए, हम खुद ही अपने लिए दीवारें बना लेते हैं। मैं कर नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं, अगर मैं फेल हो गया तो किसी को परवाह ही नहीं। ये वो वाक्य हैं जो हम बार बार अपने मन में दोहराते हैं, इतनी बार कि सच लगने लगते हैं। और यही सबसे गहरी जेल है, बिना ताले के दरवाजे जो हमने खुद बंद कर लिए हैं। बचपन में किसी ने कुछ कह दिया और हमने मान लिया कि हम कमजोर हैं, किसी ने छोड़ दिया तो लगा कि हम काबिल नहीं हैं, एक बार हार गए तो सोच लिया कि अब कोशिश बेकार है। पर असली कैदी कौन है? वो जिसने तुम्हें रोका या तुम जिसने मान लिया कि अब रास्ता ही नहीं? बहुत से लोग पूरी जिंदगी दूसरों की दी हुई परिभाषाओं में जीते रहते हैं। वो आजाद लगते हैं बाहर से, पर अंदर से हर दिन वो एक इनविजिबल संघर्ष लड़ रहे होते हैं। और यही वो जगह है जहां तुम या तो तोड़ सकते हो खुद को या तोड़ सकते हो वो जाल जिसमें तुम फंसे हुए हो। पर इसके लिए एक चीज चाहिए, सच का सामना, अपने डर से नजर मिलाना, अपने झूठ को पकड़ना और पहली बार खुद से कहना मुझे बदलना है। तब जाकर असली आजादी की शुरुआत होती है। आजादी कोई ताला खोल देने भर से नहीं मिलती, वो तब मिलती है जब तुम खुद को देखना शुरू करते हो जैसे तुम हो, बिना मुखौटे, बिना डर के। पर ये सबसे मुश्किल होता है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग ना खुद से भाग रहे होते हैं। हम फोन में डूब जाते हैं, काम में उलझ जाते हैं, रिश्तों में खो जाते हैं, बस ताकि हमें अपने अंदर झांकना ना पड़े। क्योंकि अंदर झांकते ही वो सारे जख्म दिखने लगते हैं जो दबा दिए थे, वो आवाजें सुनाई देने लगती हैं जिनसे हम भागते रहे हैं। तुम काफी नहीं हो, तुमसे नहीं होगा। पर यहीं से असली हीलिंग शुरू होती है, जब तुम बैठते हो चुपचाप खुद के साथ, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना परफॉर्मेंस, बस खुद के लिए। तब धीरे धीरे वो परतें खुलती हैं जहां दर्द छुपा था, जहां डर जमा था,
जहां तुमने खुद को खो दिया था, और उस खोए हुए हिस्से को फिर से गले लगाना, वो पहला कदम है इनर फ्रीडम की ओर। क्योंकि जो इंसान खुद से मिलने से डरता है वो कभी किसी भी आजादी का असली स्वाद नहीं चख सकता। तो अब सवाल ये है, तुम आखिरी बार खुद से सच्चे हुए कब थे? कोई बहाना नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस शांत बैठकर खुद से पूछा हो कि क्या मैं ठीक हूं? अगर ये सवाल चुपता है तो समझ लो सफर की सही शुरुआत यहीं से होती है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ चीजें तुम्हें आराम देती हैं, लेकिन फिर भी वो तुम्हें बड़ा नहीं बनने देती? जैसे हर बार जब अंदर से अकेलापन उठता है तो हम इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, जब कोई बात चुभती है तो हम नेटफ्लिक्स में खो जाते हैं, जब जिंदगी बड़ा कुछ मांगती है तो हम कह देते हैं अभी नहीं, बाद में। ये सब चीजें आराम देती हैं पर सुकून नहीं, क्योंकि ये टेम्पररी एस्केप है। असल में तो ये हमें और गहरे डुबोती हैं। और धीरे धीरे हम आदत बना लेते हैं खुद से भागने की। यही है झूठा आराम, जो दिखता है सेफ, लगता है इजी, पर धीरे धीरे हमें सुन कर देता है, हमें हमारी आवाज से दूर ले जाता है। और फिर हम कहते हैं मैं खाली हूं, मुझे समझ नहीं आता क्या करूं, जिंदगी में कुछ मिसिंग है। असल में मिसिंग कुछ नहीं होता, हम खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। सच्ची आजादी तब आती है जब हम ये मानने लगते हैं आराम और खुशी एक जैसी चीज नहीं है। आराम तुम्हें वहीं रोकता है जहां तुम हो, पर खुशी वो तुम्हें ले जाती है वहां जहां तुम सच में होना चाहते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें वो नकली कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा जो सेफ तो है पर सच नहीं है। अब जरा सोचो, किस झूठे आराम में तुम सबसे ज्यादा फंसे हुए हो? वो कौन सा डिस्ट्रैक्शन है जो तुम्हें तुम्हारे असली सपनों से दूर कर रहा है? और अगला सवाल ये है, क्या तुम अब भी उसमें रहना चाहते हो या अब कुछ बदलने का वक्त आ गया है? तुमने कभी गौर किया है, हर बार जब तुम कोई बड़ा फैसला लेने लगते हो तो तुम्हारा मन डराने लगता है। जैसे अगर सब कुछ छोड़ दिया तो क्या होगा? अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर कुछ भी ठीक नहीं हुआ तो क्या मैं सच में इतना काबिल हूँ? ये डर तुम्हें बचाने नहीं आया है, ये डर आया है तुम्हें जकड़ के रखने। क्योंकि डर का काम है तुम्हें उसी नून कंफर्टेबल जोन में बनाए रखना जहां तुम अब तक थे। कभी कभी हम अपने ख्वाबों से ज्यादा अपने डर को मानते हैं, इसीलिए आजादी आसान नहीं लगती, क्योंकि डर उसके रास्ते में खड़ा होता है। लेकिन सुनो, डर का आना कोई गलती नहीं है, डर आना मतलब तुम सही रास्ते पर हो। क्योंकि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो इसका मतलब है तुम कंफर्ट जोन के पार जाने की कोशिश कर रहे हो, और सच्ची आजादी वहीं शुरू होती है। पर आजादी की राह पर एक सच और है, तुम्हें सब कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें वो छोड़ना पड़ता है जो तुम्हें रोक रहा है। और कभी कभी वो डर है, वो लोग हैं, वो पुरानी पहचान है जिससे तुम चिपक के बैठे हो। अब सोचो, तुम्हारे अंदर कौन सा डर है जो तुम्हें रोक रहा है वो बनने से जो तुम बन सकते हो? क्या वो डर सच है या बस एक पुरानी कहानी जिसे तुम दोहराते आ रहे हो? अब सवाल ये नहीं है कि डर है या नहीं, सवाल ये है कि क्या अब भी तुम उसे अपनी आजादी से बड़ा मानोगे? बहुत से लोग आजाद दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे होते हैं, चुप होते हैं, बंद होते हैं। ना किसी जंजीर ने पकड़ा है, ना कोई दरवाजा बंद है, लेकिन फिर भी कैद में है। ये कैसी कैद है? ये वो कैद है जहां तुम दूसरों की नजरों से खुद को देखते हो। हर बार जब कोई तुम्हें जज करता है तुम अंदर से छोटा महसूस करते हो। जब तुमसे कहा गया था तुमसे नहीं होगा, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, तुम हमेशा गलतियां करते हो, वो आवाजें अब तुम्हारा अंदर का सच बन गई हैं। अब असली जंजीरें बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर बन गई हैं। खुद को हर बात पर दोष देना, अपने फैसलों पर शर्मिंदा होना, दूसरों की मंजूरी पर जीना, यही तो वो इनविजिबल चेन्स हैं जिनमें आज करोड़ों लोग बंधे हुए हैं, बिना ये जाने कि ये जंजीरें किसी और ने नहीं, हमने खुद पहनी है। अब सोचो, तुम्हारे अंदर कौन कौन सी पुरानी बातें अब भी तुम्हें रोक रही हैं? कौन कौन से मैं अच्छा नहीं हूं, मैं काबिल नहीं हूं, मैं बस ऐसा ही हूं वाले जहर अब तक तुम्हारे सोचने के तरीके में छिपे हैं। सच ये है कि जब तक तुम अपने अंदर की कैद नहीं पहचानोगे तब तक बाहर की आजादी भी अधूरी ही रहेगी। इनर फ्रीडम वहीं से शुरू होती है जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हें खुद से लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को समझने की जरूरत है। हर बार जब तुम अपने अंदर झांकते हो और कहते हो हाँ मैं डरा हुआ हूं,
लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा। तो वहीं पर तुम एक पुरानी जंजीर तोड़ देते हो, और जब तुम एक एक करके वो अंदर की इनविजिबल वॉल्स गिरा देते हो तो तुम्हें दिखता है असली आजादी क्या होती है। वो आजादी जो किसी कंट्री, करेंसी या कंपनी से नहीं मिलती, वो आजादी जो भीतर चैन और स्वीकार से आती है। तो अब जब तुमने बाहर की दुनिया को देखा, भीतर की कैद को महसूस किया और धीरे धीरे उस घुटन से बाहर निकलना सीखा, तो अब एक सवाल उठता है, फिर असली आजादी है क्या? सच कहें तो सच्ची आजादी का उस चीज से कोई लेना देना नहीं है जो तुम्हारे पास है या नहीं है, न पैसे से, न लोगों से, न तारीफ से, न मंजूरी से। सच्ची आजादी तब मिलती है जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, जब तुम बिना डर के कह सको, हाँ मैं अधूरा हूं फिर भी काबिल हूं, हाँ मुझसे गलतियां हुई हैं फिर भी मैं आगे बढ़ सकता हूं, हाँ मुझे सबकी मंजूरी नहीं चाहिए, बस खुद से सच्चा रहना है। यही आजादी है, वो आजादी जो तुम्हारे अंदर एक गहरी शांति बन जाती है, वो शांति जो रात को सुला देती है और सुबह उम्मीद से भर देती है। और अगर इस पूरी बातचीत ने तुम्हारे अंदर कहीं कुछ हिलाया है, कुछ तोड़ा है, या शायद कुछ नया जगा दिया है, तो अब वक्त है उठने का, वो आजादी पाने का जिसे दुनिया नहीं देती पर तुम खुद चुन सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि ये बात हर उस इंसान तक पहुंचे जो आज खुद को टूटा हुआ, उलझा हुआ या अधूरा महसूस कर रहा हो, तो इस वीडियो को शेयर करो। नीचे कमेंट में बताओ तुम्हारे लिए सच्ची आजादी का मतलब क्या है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी एक लाइन किसी और की जिंदगी बदल दे। एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही और वीडियो जो तुम्हारे दिल को शांति और समझ दे सकें हर हफ्ते यहाँ मिलेंगे। ट्रू फ्रीडम इज नॉट फाउंड आउटसाइड। वो उस एक पल में पैदा होती है जब तुम खुद से कहते हो कि मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं और मुझे अब किसी से छुपना नहीं है। यही आजादी है, यही शुरुआत है। तुम अब आजाद हो, शायद पहली बार। सच में धन्यवाद।